दोस्तों ये दिसंबर 2022 की बात है जब पूरी दुनिया में लोग क्रिसमस की खुशियां मना रहे थे। तो जापान के साइडो जजीरे पर कुछ ऐसी मछलियां जो कि समंदर की तह में रहती थीं, वो सतह समंदर से आते हुए अब साहिल पर मरी हुई पड़ी थीं। अहले इलाका ने जब ये देखा तो उन्हें लगा कि शायद इर्द गिर्द किसी रेडियो एक्टिव प्लांट की एक्सपोजन या फिर तापकार शुआओं के खराज की वजह से ये तमाम मछलियां मरी हैं और अब हमें ये साहिल पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन दोस्तों, जब तहकीक की गई तो पता चला कि आसपास के किसी भी जजीरे पर या फिर इवन आसपास की लैंड पर भी कोई इस तरह की तापकार शुआओं वाला इदारा मौजूद नहीं है जहां से ये शुआएं लीक हो रही हों। इसके बाद एक नई थीसिस कायम की गई और ये बताया गया कि शायद समंदर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो चुका है, जिसकी वजह से समंदर की तह में रहने वाली तमाम मछलियां अब सतह समंदर पर आ रही हैं और मरती जा रही हैं। लेकिन जब इनके अपने गोताखोरों ने अपने तमाम तर गियर के साथ इस तहकीक के लिए समंदर में जंप किया तो उन्हें पता चला कि समंदर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल भी बिल्कुल ठीक है। तो फिर आखिर इतनी बड़ी तादाद के अंदर इतनी ज्यादा मछलियां मर के साहिल पर कैसे आन पहुंची, ये एक ऐसा मुअम्मा था जो हल होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार कुछ वक्त गुजरा और उन्होंने एक और अजीब वियर्ड किस्म की चीज नोट करना शुरू की कि इसी जजीरे पर जो परिंदे मौजूद थे जो कि लंबी परवाजें नहीं कर सकते, वो परिंदे अजीबोगरीब आवाजें निकालना शुरू हो गए और हर वक्त उड़ते रहने की कोशिश करते और इस साहिल पर बैठते नहीं थे। अब ये परिंदे चूंकि लंबी परवाजों के लिए बने ही नहीं थे, ना ये लंबी परवाजें कर सकते थे, इसलिए ना तो ये यहाँ से नकल मकानी कर पाते और ना ही ये जमीन पर आकर बैठ पाते। और कई परिंदे तो ऐसे थे जो कि लगातार हवा में उड़ते उड़ते थक हार कर मर कर नीचे गिर गए। अब इसके बाद लोगों को और ज्यादा तहकीक करने की जरूरत पड़ी और उन्हें तशवीश लाहक हुई कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। फिर दोस्तों, बिलाखिर 1 जनवरी 2023 यानी 1 जनवरी 2023 को 6.3 रेक्टर स्केल का एक ऐसा जलजला इस साहिल पर, इस जजीरे पर आया जिसने इस जजीरे के तमाम लोगों की जिंदगियां हिला कर रख दी। पूरी दुनिया में जब न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस की जा रही थीं, यहाँ पर इस आतिश फिशां के फटने की वजह से और जलजला आने की वजह से लोगों के घर तबाह हो गए, मिस्मार हो गए, इमारतें तबाह हो गईं और लोगों के अंदर एक गम और परेशानी की ऐसी लहर दौड़ गई जिसने पूरे जापान को परेशान कर दिया। जब इसके ऊपर तहकीकात की गई तो पता चला कि इस जलजले की पेशगोई ऐसी चीज थी जो कि अभी तक नहीं हो पाई थी, हालांकि टेक्नोलॉजी इनके पास मौजूद थी। और ये भी पता चल गया कि जो मछलियां यहाँ पर मरी हुई आई हैं, ये मछलियां बुनियादी तौर पे ज़ेरे समंदर एक आतिश फिशां जो कि रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, उसके फटने की वजह से आकर गिरी थी। अब दोस्तों, रिंग ऑफ फायर बुनियादी तौर पे एक लंबी लाइन है जो तकरीबन दुनिया के बेशतर ममालिक और जज़ायर को कवर करती है और इस रिंग के अंदर बेसिकली वो तमाम तर आतिशफिशां पहाड़ मौजूद हैं जो हैं तो ज़ेरे समंदर, लेकिन इनके फटने की वजह से समंदर की तमाम आबी हयात डिस्टर्ब हो जाती है और न सिर्फ मछलियाँ बल्कि समंदर के अंदर रहने वाले दीगर जानदार भी मर कर साहिल पर आकर गिर जाते हैं। दोस्तों, ये वाकया तो हुआ पुराना, लेकिन अब फिलिपाइन के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही मामला होने जा रहा है। यहाँ पर भी साहिल पर लोकल्स को लग रहा है कि खुदा की तरफ से तोहफे के तौर पर कुछ मछलियाँ आ रही हैं जो कि सारी की सारी मुर्दा नहीं है, बल्कि इन मछलियों में से कुछ मछलियाँ बिल्कुल जिंदा हैं। लेकिन ये सब की सब मछलियाँ समंदर की तह वाली मछलियाँ होने के बावजूद पानी के अंदर से जस्ट लगाकर, जंप लगाकर साहिल पर गिरने की कोशिश करती हैं। इन मछलियों पर अगर गौर किया जाए तो पता चलता है कि आम रूटीन में इन मछलियों को तो कोई शिकारी भी नहीं पकड़ पाता क्योंकि ये समंदर की गहराई के अंदर होती हैं, लेकिन अब ये मछलियां बड़ी आसानी के साथ साहिल पर आ रही हैं। लेकिन उन लोकल्स को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही मामला जापान के अंदर भी हुआ था। सोने पर सुहागा ये कि ये इलाका भी रिंग ऑफ फायर के अंदर आता है और अभी तक तो किसी भी ऐसे आतिशफिशां के फटने और ना ही किसी ऐसे आतिशफिशां के वोल्केनो इरप्शन के बारे में पता चला है जिसकी वजह से ये मछलियां सतह पर आई हों। लेकिन याद रहे कि बिल्कुल ऐसा ही मामला जापान के अंदर भी हुआ था, जहां पर किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है और फिर अचानक से ऐसी तबाही मच गई। दोस्तों, ये कुर्बे क़यामत की एक ऐसी निशानी है जो सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद पर मबनी है, जिसमें सरकार ने फरमाया कि क़यामत के करीब कुदरती आफात और जलजले बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि दुनिया में शराब और बेहयाई आम हो जाएगी। अगर आप गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि फ़लस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है, इसराइल जिस तरीके से अब बछड़ों की कुर्बानियां कर रहा है और बैतुल मुक़द्दस को मिस्मार किए जाने की प्लानिंग्स की जा रही हैं, इसके अंदर कोई शक नहीं कि शायद ये जलजले आए रोज आते रहें।
دوستو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔